आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ LC50 बाय MS एक्सेल। LC50 वो वैल्यू होती है, डोज वैल्यू होती है जिसके ऊपर हमारे टेस्ट ऑर्गेनिज्म की 50% मोर्टेलिटी हो जाती है। LC50 को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, जिनमें सबसे कॉमन MS एक्सेल है, जो कि आसान भी है और ये ऑलरेडी हमारे लैपटॉप्स वगैरह के अंदर मौजूद भी होते हैं। LC50 को फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, एक कॉलम के अंदर डोज की कंसंट्रेशन लिख देनी है। यहाँ पे मैंने 5 डोजेज लिखी हैं जो कि 500 टू 2500 तक लाई कर रही है। ये वैल्यूज़ मैंने PPM के अंदर लिखी हुई हैं। इसके साथ ही हमने सबसे पहले इसी डोज का लॉग फाइंड आउट कर लेना है। तो लॉग फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद लॉग, यहाँ से log 10 सिलेक्ट करना है, स्मॉल ब्रैकेट और किसी एक सेल को आप सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास लॉग आ जाएगा। इसके साथ ही हम इसी को ड्रैग डाउन करेंगे तो सारी वैल्यूज़ का लॉग आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने प्रोबेट वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू हम फाइंड आउट करने के लिए प्रोबेट ऑफ किल का जो हमारे पास टेबल होता है, जो हमें गूगल से भी मिल जाता है, उसके साथ कंपेयर करके लिखते हैं। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 21। ये हमारे पास 20 और ये 21, 4.19 आएगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास 32 है, ये 30 और ये 32, 4.53। नेक्स्ट हमारे पास 45 है, ये 40 और ये 5, 4.87। नेक्स्ट 56 है, ये हमारे पास आ रही है 5.15 और लास्ट 65 है, 5.39। ये वैल्यूज़ लिखने के बाद हम रिग्रेशन में जाएंगे, इसके ऊपर रिग्रेशन लगाएंगे। सबसे पहले हम डेटा पे क्लिक करेंगे और डेटा एनालिसिस में आएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे MS एक्सेल के अंदर नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एड्स इन पे क्लिक करना है। एड्स इन पे क्लिक करने के बाद गो और इसमें एनालिसिस टूल पैक पे क्लिक करने के बाद हम ओके प्रेस करेंगे तो ये हमारे एक्सेल के अंदर ऐड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डेटा एनालिसिस में जाएंगे। इसमें हमने रिग्रेशन को फाइंड आउट करना है। हमने इसमें अब वैल्यूज पुट करनी है। इनपुट रेंज में y के ऊपर हम ये जो हमारे पास प्रॉफिट ऑफ किल की वैल्यू आई होती है ये लिखते हैं और x में हम जो हमने लॉग लिया होता है डोजेस का वो पुट करते हैं। ये y रेंज और उसके बाद ये x रेंज। x रेंज पुट करने के बाद हमने आउटपुट रेंज सिलेक्ट करनी। आउटपुट रेंज सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि ये जो टेबल बनेगा ये कहाँ हम देखना चाहते हैं। उसके बाद ओके, ये हमारे पास एक टेबल आया है। इसमें हमें इंटरसेप्ट और x वेरिएबल की वैल्यूज चाहिए। हमने फार्मूला पढ़ा है कि y इज इक्वल टू LC50 के लिए जो फार्मूला होता है y इज इक्वल टू ax प्लस b। इसमें a हमारे पास x वेरिएबल है और b हमारे पास इंटरसेप्ट है। तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। y इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 1.71, x, इसके बाद b की वैल्यू हमारे पास -0.50 आ रही है, -0.50।
नेक्स्ट y की वैल्यू हमारे पास 5 होती है। अगर हम प्रोबेट एनालिसिस के टेबल को देखें तो उसमें 50% जहां मोर्टेलिटी हो रही होती है वो वैल्यू जो है 5 होती है, तो हम y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। 5 इज इक्वल टू 1.71 x प्लस माइनस 0.50। इसके साथ ही हम x वेरिएबल की जो वैल्यू है वो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। 1.71 x इज इक्वल टू 5 प्लस, अब ये वैल्यू यहाँ पे माइनस 0.50, ये जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी, तो 5 प्लस 0.50। इसके बाद हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 1.7x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 5 प्लस 0.50 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1.71, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 3.21। इसके बाद हमने इसी वैल्यू का एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद 10 लिखेंगे एंटी लॉग, और साथ ही हम वैल्यू पुट करेंगे 3.21। तो ये हमारे पास 1621.81 हमारे पास LC50 की वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से हम आसानी से LC50 को MS Excel इस्तेमाल करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।